प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में पायलट्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरअसल प्लेन रनवे की सेंटर लाइन से 30 मीटर बाईं ओर खिसक गया। सेंटर लाइन वो सफेद लाइन होती है जो पायलट्स को सही दिशा दिखाती है। उस वक्त प्लेन की स्पीड 90 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान इसका बायां मेन लैंडिंग गियर और बायां विंग रनवे से बाहर चले गए। इतना ही नहीं, प्लेन ने टैक्सीवे D3 के पास एक 70 सेंटीमीटर ऊंचा नीला रनवे लाइट भी तोड़ दिया। आज हम बात करेंगे जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 377 के हादसे की, जो 7 अप्रैल 2025 को टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट पर हुआ। शुक्र है इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह हादसा एविएशन इंडस्ट्री में कई सवाल उठाता है। तो चलिए इस घटना को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात 7 अप्रैल 2025 की है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 377 एक बोइंग 737-800 हानेदा एयरपोर्ट से किटाक्यूशु के लिए उड़ान भरने वाली थी। ये फ्लाइट रात करीब 7:10 पर रनवे D से टेक ऑफ करने की तैयारी में थी। हानेदा एयरपोर्ट जापान का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स आती जाती हैं। इस फ्लाइट में यात्रियों और क्रू की सटीक संख्या की जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक रेगुलर डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो आमतौर पर 100 से 150 यात्रियों को ले जाती है। हादसा तब हुआ जब फ्लाइट को टेक ऑफ की मंजूरी मिली। प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में पायलट्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। दरअसल प्लेन रनवे की सेंटर लाइन से 30 मीटर बाईं ओर खिसक गया। सेंटर लाइन वो सफेद लाइन होती है जो पायलट्स को सही दिशा दिखाती है। उस वक्त प्लेन की स्पीड 90 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस दौरान इसका बायां मेन लैंडिंग गियर और बायां विंग रनवे से बाहर चले गए। इतना ही नहीं, प्लेन ने टैक्सीवे D3 के पास एक 70 सेंटीमीटर ऊंचा नीला रनवे लाइट भी तोड़ दिया। पायलट्स ने तुरंत टेक ऑफ रोक दिया और प्लेन को सेंटर की ओर लाने की कोशिश की। आखिरकार प्लेन रनवे पर ही रुक गया और एक बड़ा हादसा टल गया। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? शुरुआती जांच के मुताबिक पायलट्स को रनवे की सेंटर लाइन लाइट्स धुंधली या कम रोशनी वाली लगी। उन्होंने गलती से रनवे के किनारे की सफेद लाइट्स को सेंटर लाइन समझ लिया। शायद उस दिन मौसम या रनवे की मेंटेनेंस की कमी भी इसका कारण थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हानेदा एयरपोर्ट पर रनवे लाइट्स की चमक को लेकर पहले भी शिकायतें आई थीं, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ ने बड़ा खतरा टाल दिया। अगर वो टेक ऑफ न रोकते तो प्लेन रनवे से पूरी तरह बाहर जा सकता था, जिसके नतीजे खतरनाक हो सकते थे। हादसे के बाद जापान एयरलाइंस ने तुरंत दूसरा प्लेन अरेंज किया ताकि यात्री किटाक्यूशु पहुंच सकें। अच्छी बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ और प्लेन को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जापान की लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वो ये देख रहे हैं कि क्या पायलट्स की ट्रेनिंग में कोई कमी थी या फिर एयरपोर्ट की लाइटिंग और मेंटेनेंस सिस्टम में खामी थी। जापान एयरलाइंस ने बयान दिया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा यात्रियों की सुरक्षा है। यह हादसा हमें कई सबक देता है। पहला, एविएशन में छोटी सी गलती भी बड़ा खतरा बन सकती है। रनवे लाइट्स जैसी छोटी चीज की अहमियत इस घटना से समझ आती है। दूसरा, पायलट्स का सही वक्त पर फैसला लेना उनकी ट्रेनिंग और अनुभव को दिखाता है। और तीसरा, एयरपोर्ट्स को अपने मेंटेनेंस और लाइटिंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा ताकि ऐसी गलतफहमियां न हो। जापान की एविएशन इंडस्ट्री पहले भी 1985 के फ्लाइट 123 जैसे बड़े हादसों से गुजरी है, जो दुनिया का सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट हादसा था। लेकिन हर बार इन हादसों से सीख लेकर जापान ने अपनी सेफ्टी को और बेहतर किया है। जापान एयरलाइंस का सेफ्टी रिकॉर्ड वाकई काबिल ए तारीफ है। 2024 में हानेदा एयरपोर्ट पर हुए फ्लाइट 516 के हादसे में जब उनका प्लेन एक कोस्ट गार्ड विमान से टकरा गया था, तब भी सभी 379 यात्री और क्रू सुरक्षित निकल गए थे। ये उनकी सख्त ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल की ताकत को दिखाता है। जापान एयरलाइंस हमेशा से अपनी सेफ्टी को लेकर गंभीर रही है और यही वजह है कि वो दुनिया की सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक है। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 377 के हादसे की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये पायलट्स की गलती थी
या एयरपोर्ट की लाइटिंग सिस्टम में कमी थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें।